ये 3 दिन, ये 3 दिन 3 ग्रहों का मचेगा तांडव। ये 3 ग्रह धनु राशि वालों की जिंदगी में सब कुछ बदल देंगे। 3 दिन की पावर और ये 3 ग्रहों की सौगात धनु राशि वालों के जीवन में एक नया जोश तूफान लाएगी। मित्रों, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। धनु राशि वालों का जीवन किस कदर दिशा पलटेगा, किस कदर ये जीवन एक नई उमंग, नई जोश के साथ आगे बढ़ेगा, ये धनु राशि वाले भली प्रकार से सुने। समय बहुत बलवान होता है। समय का पहिया जिसने पकड़ लिया वो गाड़ी पे चढ़ गया, और अगर जो समय का पहिया नहीं पकड़ पाया वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा ही रह गया। राहु, केतु, शनि ये सब पावर दिखाते हैं, मगर इनसे हटके भी 3 एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी नई सौगात से धनु राशि वालों का जोश अब एकदम से भरेगा। समय बहुत कम है। साल का समय अब निकल गया। सन 2024 अब विदा ले रहा है। कुछ समय, कुछ दिन, कुछ टाइम शेष रह गया है, मगर इस बचे हुए टाइम में ही तो ये 3 ग्रह करामात दिखाएंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखना, क्योंकि शनि ही तुम्हारा कल्याण करेगा और तुम्हारे जीवन में जोश भरेगा। देखो, इस समय धनु राशि वालों के जो है 14 दिसंबर सन 2024 से मंगल देव वक्र चाल से नीच अवस्था में बैठ गए हैं। मंगल 8वें घर का मंगल, जो कि एक शक्ति को दिखाता है, एक आकर्षण, सुंदरता, पावर को दिखाता है, वो अब धनु राशि वालों के जीवन में एक नया बदलाव लेके आएगा। क्योंकि यहां मंगल अब मंगलकारी हो गए। नीच अवस्था में होते हुए भी ये ग्रह शुभ फल देगा। मंगल को जोश, उमंग, साहस, पराक्रम, भाई बहनों का कारक माना गया है, और आपके जीवन में जो भी शुभ समारोह, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, घर में ढोल, ताशे, शहनाइयां बजती हैं, घर में शुभ उत्सव होते हैं, वह सब मंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दुनियावी हिसाब किताब, दुनियावी फायदा, दुनियावी मदद, ये सब मंगल से ही मिलती है। यहाँ दोस्तों, मंगल जब शुभता का कारक होता है, वहीं जब आक्रामक हो जाता है तो ये धनु राशि वालों के जीवन में भूचाल ला देता है, सुखों में कमी करता है, जोश, उमंग, पावर में कमी करता है, और चोट, एक्सीडेंट, गाड़ी से दुर्घटना, वाहन से दुर्घटना, सडनली दुर्घटनाएं होना, ये सब मंगल के दुष्ट प्रभावों से ही होती है। 8वां घर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, जिसमें मंगल देव धनु राशि वालों के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मगर 8वें घर से कुछ अच्छाइयां भी देखी गई हैं। वैसे 8वां घर मौत, चोट, रोग, दुर्घटना, आकस्मिक नुकसान इसका कारक माना गया है। मंगल जब नीच का हो जाता है तो लड़ाई झगड़े को भी रिप्रेजेंट करता है। लड़ाई झगड़े, रट्टे, फजीयत, फसाद, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। मगर जब मंगल 8वें घर में शुभ फल देता है तो धनु राशि वालों के जीवन में 8 गुना तरक्की और फल देता है, क्योंकि मंगल का ये 8वां घर खुद का ही घर है। यहाँ मंगल, शनि कभी अशुभ फल नहीं देते, बस इनको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। इसमें एक ट्विस्ट और निकल के आता है कि ये धनु राशि वाले आज 3 दिन के बाद 3 ग्रहों की जो तांडव चौकड़ी है उसका कैसे शुभ फल लेंगे। 8वें घर का मंगल है। इधर धनु राशि वालों के इस पूरे महीने यानी 28 दिसंबर सन 2024 तक शुक्रदेव धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी सेकंड हाउस, दूसरे घर में। दूसरा घर और 8वां घर सम सप्तक दृष्टि बल को दिखाते हैं, यानी कोई भी दूसरे घर में जब ग्रह बैठता है तो वो सीधे 8वें घर को ही देखता है, और 8वें घर में कोई ग्रह बैठता है तो वो सीधे दूसरे घर को ही देखता है, यानी सामने आमने का सामना है। अब यहाँ बात आती है कि जो 2 बचे ग्रह हैं वो कैसे कमाल करेंगे धनु राशि वालों के जीवन में इन बचे हुए दिनों में सन 2024 में, क्योंकि दिसंबर में ही बड़ा खेल होगा, तो जनवरी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। दूसरे घर में बैठे हैं शुक्रदेव। शुक्र और मंगल का एक लक्ष्मी योग बन रहा है। ये लक्ष्मी योग सडनली पैसा दिलवाता है, सडनली आपके काम बनवाता है, सडनली शुभ कार्यों में आपका जाना, शुभ कार्य घर में होना, जबान से जो लोग काम करते हैं, बातों से जो काम करते हैं। 8वें घर का जब मंगल दूसरे घर को देखेगा तो वाणी में थ्रो लाएगा, वाणी में आपके पावर लाएगा,
वाणी में एक अहंकार लाएगा। मगर जब धन भाव पे आपके यानी दूसरे घर में जब शुक्रदेव बैठ गए तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे मीठा हलवा, यानी वाणी में थ्रो के संग संग मिठास भी आएगी। अब जो लोग वाणी से संबंधित धनु राशि वाले काम करते हैं, मार्केटर हैं, सेल्स बॉय हैं, सेल्स मैनेजर हैं, या किसी भी ऐसी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं जहाँ वाणी के संबंध में वो मार्केटिंग करते हैं, तो हाई स्केल वाणी का काम, क्योंकि देखिए साल का जा रहा समय है 2024, इसमें जो लोग जॉब करते हैं या जो बिजनेसमैन है उनके टारगेट्स अचीव होंगे। ये अष्टम भाव के मंगल करेंगे और धन भाव में बैठा हुआ शुक्र करेगा। तो मित्रों खेला तो बड़ा होगा। यहाँ स्थितियाँ उन लोगों के लिए भी अच्छी होगी जो साल जाते जो व्यापारी हैं और उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो समय है, जो आज से 3 दिन बाद का समय है, 14 दिसंबर सन 2024 से लेके और 31 दिसंबर सन 2024 तक, इसमें बड़ा खेल होगा। एकदम से आपके व्यापार में बूस्ट आएगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी जो है कार्यशैली और क्षमता बढ़ेगी। जो पुराना स्टॉक है, आपने कोई पुराना स्टॉक, आपका जो कोई भी रुका हुआ पुराना स्टॉक है जो वर्ष 2024 पूरे साल में वो रखा हुआ है, चाहे वो गारमेंट्स का आप काम करते हैं, कोई वूलन हौजरी का काम करते हैं, या कोई भी काम आप वर्कआउट करते हैं, कुछ सामान आपका पेंडेंसी पड़ा हुआ था और वो लग रहा था कि अब जो पुराना स्टॉक रहतिया हो जाएगा, तो ये समय एक ऐसा समय होगा जिसमें सारा पुराना स्टॉक आपका निकल जाएगा और आपका वो बड़ा लाभ, बड़ा मुनाफा देके जाएगा। यहाँ तीसरा जो ग्रह रहेगा ये भी बहुत बाहुबली रहेगा, इसमें भी बहुत पावर रहेगी, वो रहेगा चौथे घर का राहु। ये चौथे घर का राहु जाते जाते भी बहुत बड़ा कमाल करेगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है कि राहु जिसे ताड़ देता है उसे कोई भी मारने वाला पैदा नहीं होता, कोई माई कलाल, और जो जिसे राहु पछाड़ दे तो उसको फिर कोई तार नहीं सकता। कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो उसे तार जाए, क्योंकि राहु आज की जिंदगी का राजा है, आज के कलयुग का राजा है। कर्म, लगन, मेहनत, पावर, बलता, चेष्टा बल को बढ़ाने वाला ग्रह और कर्म का स्वामी और कर्म के द्वारा भाग्य के 9 द्वार खोलने वाला वो राहु ग्रह है। तो धनु राशि वालों के चौथे घर में राहु बैठा हुआ है, कुछ ही समय रह गए हैं और राहु के राशि प्रस्थान करने के समय में तो जाते जाते राहु भी आपको अचीवमेंट देगा। जो लोग बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, जो लोग किसी भी रूप से राहु से संबंधित काम करते हैं और दवाइयों का काम है, विदेश का काम है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कैरियर सेट करना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो धनु राशि वालों के जीवन में एक बड़ा खेल, बड़ा बूस्ट होगा। तो ये 3 ग्रहों की पावर आज से 3 दिन बाद बहुत अच्छा प्रभाव देगी। आपके जीवन के 9 द्वार खुलेंगे, परेशानियां कम होंगी, जीवन में एक नए योजना को लेते हुए नव वर्ष का प्रारंभ होगा। उससे पहले ये ग्रह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने शरीर को पौष्टिक आहार देते रहना है, नशा पत्ता किसी भी रूप से उससे दूर रहना है, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपके जीवन में या सडनली आपके काम बन नहीं रहे हैं इतने ग्रह गोचर आने के बावजूद भी, तो फिर कुंडली विश्लेषण पर प्रकाश डलवाएं, कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण आपके प्रश्न उत्तर सहित और एस्ट्रो उपाय सहित कलयुगी हम आपको कुंडली विश्लेषण करके देते हैं। तो अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो फीस पे करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।